उत्तराखंड के सभी जिला मुख्यालयों से भाजपा ने आम जनता से संकल्प पत्र के लिए सुझाव मंगवाए हैं। आपको बता दें कि 16 फरवरी से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में संकल्प पत्रों के सुझावों को संकलित करने के लिए रवाना किए गए थे। आज प्रदेश भर से प्राप्त सभी संकल्प पत्र के सुझावों को केंद्रीय घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए जनता के सुझावों को लिया जाएगा। साथ ही 16 से अधिक समाज के वर्गों से जुड़े प्रदेश की 70 विधानसभाओं के 70,000 लोगों ने अपने सुझाव भेजे। इस दौरान किसान, युवा, साहित्यकार, खिलाड़ी, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी और अन्य लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आने वाले समय में विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया जाएगा। तो भाजपा ने अभियान शुरू किया है, आपका सुझाव हमारा संकल्प। यह अभियान है और इसके तहत 70 विधानसभाओं के 70,000 लोगों ने अपने अपने सुझाव भेजे हैं। तो सुझावों के बाद संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, ये जो अभियान भाजपा ने शुरू किया है, ये कितना कारगर साबित होगा? ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने मतदाताओं के जो मन की जो वो है उसको जानने का प्रयास यहाँ पर किया। मतदाता इस समय क्या सोच रहे हैं, राज्य की जनता क्या कुछ चाहती है, उत्तराखंड में कैसा विकास होना चाहिए। जी अभय, आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है, फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो 70 विधानसभाओं के 70,000 लोगों ने अपने अपने सुझाव भेजे हैं और इस सुझाव के बाद संकल्प पत्र तैयार किए जाएंगे। भाजपा ने इस अभियान का शुरुआत किया और इस अभियान का नाम है आपका सुझाव हमारा संकल्प। इस अभियान के तहत राज्य के डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट और युवा, किसान, महिला, कोई भी अपने सुझाव सरकार को दे सकता है और 70,000। तो हमारे सहयोगी अभय केंद्रा हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। अभय, इस आपका सुझाव हमारा संकल्प अभियान के तहत भाजपा को कितना फायदा हो सकता है या ये अभियान कितना इंपैक्ट डाल सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जनता के जो सुझाव हैं, जो बीजेपी ने इस अपने संकल्प यात्रा के माध्यम से एकत्रित करने का काम यहाँ पर किया, वो सुझाव जनता के मन के उस थोक को जानने का काम बीजेपी के लिए अहम साबित हो सकता है कि उत्तराखंड में राज्य की जो जनता वो क्या कुछ सोचती है, किस तरह का विकास वो चाहती है, केंद्र सरकार को कैसा काम यहाँ पर करना चाहिए, केंद्र सरकार को कौन सी योजना यहाँ पर लानी चाहिए, राज्य सरकार की कौन सी योजना है जिस योजना का लाभ जनता को यहाँ पर मिल रहा है, जनता क्या कुछ सरकार के बारे में सोचती है और क्या कुछ आने वाले अपने विकास को लेकर वो कितना गंभीर है, उन सब चीजों को जानने का प्रयास यहाँ पर बीजेपी ने संकल्प पत्र के माध्यम से यहाँ पर किया है। बीजेपी का अनुमान था कि हर राज्य की जो 70 विधानसभा सीट है, हर विधानसभा में 400 से 500 सुझाव जनता के यहाँ पर मिल सकते हैं और उन सुझावों के लिए उन्होंने पूरी तैयारी यहाँ पर कर दी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर हर विधानसभा से औसतन 1000 से ज्यादा सुझाव यहाँ पर एकत्रित हुए, तो सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि जनता बहुत सारी अपेक्षाएं भाजपा से इस समय कर रही है, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। दोनों से बड़ी उम्मीदें लेकर इस समय जनता यहाँ पर चल रही है। अगर उन उम्मीदों को पूरा करने में यहाँ पर सरकारें सफल हो पाती है तो फिर इसे चुनाव के लिहाज से भी, प्रदेश के विकास के लिहाज से भी एक शुभ संकेत कहा जा सकता है। आज जो 70,000 से ज्यादा सुझाव यहाँ पर बीजेपी को मिले हैं, जिन्हें आज यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका संकलन करने के बाद इनको केंद्र को यहाँ पर भेजने का काम उत्तराखंड पार्टी का जो संगठन है बीजेपी का, वो यहाँ पर करेगा ताकि पार्टी उसे अपना संकल्प पत्र में जो चुनाव का जो लोकसभा चुनाव का जो संकल्प पत्र होगा उसको वहाँ पर शामिल कर सके। उनको लेकर यहाँ पर बातचीत होगी और उनको भेजने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि जो 70,000 यहाँ पर सुझाव यहाँ पर प्राप्त हुए, उनमें 60% सुझाव राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं, राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए हैं कि जनता किस प्रकार से उनका लाभ यहाँ पर लेना चाहती है, किस प्रकार से यहाँ पर धामी सरकार को लेकर वो सोच रही है। 40% सुझाव केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं जिनको लेकर। जी अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।